हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक भर्ती परीक्षा में सबसे बेस्ट जॉब किसकी है, वेतन और प्रमोशन के क्या चांस है, और दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का इन तीनों में सिलेक्शन हो रहा है तो उसको कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, या इन तीनों में से किसी दो में उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक भर्ती कौन सी जॉब सबसे अच्छी है और कौन सी जॉब के अंदर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों इन सब के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक भर्ती परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी इसके दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों इसके लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं साथियों, यदि आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और जूनियर अकाउंटेंट के पद पर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का ग्रेड पे 3600 होता है। 3600 का मतलब आपकी बेसिक सैलरी 33,800 रुपये रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपका डीए इस पे लगना है, एचआरए लगेगा, और एचआरए के अलावा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के अंदर यदि कोई भत्ता लगता है तो वह अलग से लगेगा। इस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 2 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद 50,000 प्लस आपको टोटल सैलरी मिलेगी, और 2 वर्ष तक जूनियर अकाउंटेंट के अंदर प्रोबेशन पीरियड में आपको 23,700 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में सूचना सहायक और संगणक भर्ती से दोस्तों अधिक सैलरी है, साथ ही दोस्तों इसमें प्रमोशन की भी अच्छे खासे चांस है। आपका 5 से 6 साल के अंदर निश्चित ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो दोस्तों, और ये आज राजस्थान की नौकरी है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट और कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, तो इसमें ट्रांसफ़र का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ चाहते हो आप वहीं पे आपकी इसकी पोस्टें हैं तो आप आसानी से इसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में काफ़ी काम होता है, तो आप नौकरी के बीच में से समय निकाल कर ही आप दोस्तों इसमें आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में काम बहुत अधिक होता है। साथ ही इसके बाद बात करते हैं सूचना सहायक। सूचना सहायक में दोस्तों आपका जो प्रोफाइल अलग अलग डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी गई है, और सूचना सहायक को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों काम करने होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है और कहाँ पे कैसा काम है, तो दोस्तों उसके आधार पर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि सूचना सहायक का आपने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के ब्लॉक ऑफिस और कई ऐसे ऑफिस है जहाँ पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप आराम से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं दोस्तों सूचना सहायक की कितनी सैलरी होती है। सूचना सहायक की ग्रेड पे 2800 होती है, और 2800 ग्रेड पे के अनुसार बेसिक पे 26,300 रुपये होती है। साथ ही सूचना सहायक के अंदर प्रोबेशन पीरियड में आपको 18,500 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो आपकी बेसिक पे 26,300 के हिसाब से उसमें दोस्तों आपका एचआरए जुड़ेगा, डीए जो वर्तमान में चल रहा है वो जुड़ेगा। उसके साथ दोस्तों यदि आप कैपिटल सिटी में रहते हैं तो 1,000 रुपये वो जुड़ेंगे। इस हिसाब से दोस्तों आपको टोटल सैलरी लगभग 40,000 के लगभग रहेगी। और सूचना सहायक के जॉब प्रोफाइल के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंटों पे निर्भर करेगा आपको काम का प्रेशर ज़्यादा है या कम। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के कितने चांस हैं। साथियों सूचना सहायक के अंदर 2011 में जो अभ्यर्थी सूचना सहायक बने थे उनके लगभग सभी का प्रमोशन हो चुका है। लेकिन बात करते हैं 2013 की, तो दोस्तों 2013 में लगभग 4600 पोस्टों के लिए सूचना सहायक की भर्ती हुई थी। उसमें से दोस्तों अभी भी लगभग 2100-2200 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी भी प्रमोशन नहीं हुआ। केवल एसीपी लगी है, जो 9 साल की एसीपी लगती है वो एसीपी लगी है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। यानी दोस्तों अभी 50% के लगभग अभ्यर्थियों के प्रमोशन हुए हैं। और संगणक की बात करते हैं दोस्तों, संगणक की भर्ती 2013 में आईए की वैकेंसी आई थी, और 2014 के अंदर संगणक के जो अभ्यर्थी संगणक बने थे उनका सभी का प्रमोशन 2-2 बार हो चुका है, और आज उनकी 4200 ग्रेड पे वो नौकरी कर रहे हैं जो संगणक 2014 में बने थे। इस प्रकार दोस्तों संगणक भर्ती के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है तो उनको बिल्कुल दोस्तों सूचना सहायक की जो सैलरी होती है वही सैलरी उनको मिलती है, यानी वही 2800 ग्रेड पे की संगणक की नौकरी है। और बेसिक पे दोस्तों 26,300 ही है, और 18,500 रुपये आपको बेसिक जो फिक्स वेतन 2 साल तक मिलेगा, वो फिक्स वेतन आपको 18,500 ही संगणक में मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक और संगणक भर्ती में सैलरी के मामले में देखते हैं तो दोनों में बराबर सैलरी मिलती है, सैलरी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप देखिए जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक तीनों पद ऐसे हैं जो आपको समस्त डिपार्टमेंटों में इनके पद मिलेंगे, और सभी जगह आपको जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक कार्य करते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों
आपको जूनियर अकाउंटेंट और संगणक दोनों के अंदर प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस है। तो आपको सबसे प्रायोरिटी पे दोस्तों यदि तीनों में आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे ऊपर जूनियर अकाउंटेंट को रखिए। उसके बाद दोस्तों यदि सूचना सहायक और संगणक में से किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन दोनों में हो रहा है तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको संगणक की पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि संगणक की पोस्ट पर आप काम करते हैं तो संगणक की पोस्ट पे दोस्तों आपको काम का प्रेशर भी कम रहता है। और यदि संगणक के लिए आप ब्लॉक सांख्यिकी ऑफिस में आप पद स्थापित होते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम काम होता है, उसके साथ आप आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। देखिए लेकिन दोस्तों सूचना सहायक में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों काम करने होते हैं, इसलिए आपके पास काम अधिक रहता है। तो साथियों इन तीनों नौकरियों में से यदि आपका तीनों में सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी जूनियर अकाउंटेंट की होनी चाहिए और दोस्तों उसके बाद संगणक की होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर दोस्तों प्रमोशन के चांस भी अधिक होते हैं और जूनियर अकाउंटेंट में सैलरी भी अधिक है और संगणक के अंदर काम कम होने के कारण आप आसानी से आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन सूचना सहायक के अंदर दोस्तों संगणक के बराबर आपको सैलरी जरूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों प्रमोशन का उस प्रकार लाभ नहीं मिलेगा जितना जल्दी प्रमोशन संगणक में होता है। और उसी के साथ दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंटों में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कार्य करने के कारण आपको काम भी आपके पास अधिक रहेगा, तो आप उस प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाओगे जिस प्रकार से दोस्तों आप संगणक भर्ती में कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया है और दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं और यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों आप द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके जवाब में मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार दोस्तों आपको जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक के साथ ही दोस्तों समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।